तो फ्रेंड्स, आप ही में से किसी ने पूछा है आज कि हमें कैसे पता चले कि हम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ईगो से काम कर रहे हैं, ना कि अपने डिवाइन सेल्फ के साथ। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी कि हमें कैसे पता चले कि हम ईगो से काम कर रहे हैं। ठीक है, कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम ईगो में हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ, और ये स्टोरी गूगल पर अवेलेबल है, बहुत कॉमन स्टोरी है, लेकिन बहुत ही बेहतर स्टोरी है ये समझने के लिए कि ईगो क्या होता है। तो एक स्नेक रात के वक्त उसको भूख लगी थी, उसे कुछ भोजन चाहिए था, और वो एक वर्कशॉप में, एक कारपेंटर के वर्कशॉप में एंटर कर गया, और वहाँ पर एक सौ पड़ा था, आरी, और उस आरी के ऊपर से वो स्नेक गया और उसकी जो बेली था वो थोड़ा सा कट गया। तो स्नेक को लगा कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया है, तो उसने आरी को काटने के लिए मुंह खोला और आरी को काट लिया। और जैसे ही उसने बाइट किया आरी को, तो जो स्नेक का माउथ था वो पूरा लहूलुहान हो गया, क्योंकि वो आरी थी। तो अब स्नेक को लगा कि ये आरी मेरे ऊपर हमला कर रही है और ये मुझे मारना चाहती है। तो स्नेक ने क्या किया, स्नेक की जो फितरत होती है वो आरी को पूरे गला घोंट कर उसके शरीर को पूरा सफोकेट करके मारने के लिए वो आरी से पूरी तरह लिपट गया। और उसको सफोकेट करने की जगह कौन मर गया? स्नेक खुद मर गया। तो बस यहाँ पर इस स्नेक को समझ लीजिए कि ये आपका ईगो है, और ये जो आरी है ये आप ही के खुद के जो अंदर के वूंड्स हैं, पेन, हर्ट, गिल्ट, जिनको हम सदियों से कैरी करते हैं, और जो हमें लगता है कि ये चीज़ें हम पर हमला कर रही हैं और हम डिफेंसिव हो जाते हैं, और तब हम ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको और भी छोटे छोटे बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी। सबसे पहले तो हम जब ये बोलते हैं कि तेरी वजह से मेरे साथ बुरा हो गया, जैसे कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया था, या तुम्हारी वजह से बच्चा बिगड़ गया। तो जब हम ये ब्लेम किसी के ऊपर डाल रहे होते हैं और खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो फ्रेंड्स हम ईगो से वर्क कर रहे हैं। ईगो हमें कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं देती है। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि घर पे अगर पिज़्ज़ा आया है तो सबसे बड़ा पीस मुझे ही मिलना चाहिए, या फिर आप कोई ऐसा काम करने की सोचते हैं जिसने आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, तो तब समझ लीजिए जब आप फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, जब अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ईगो से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप लव एंड कंपैशन से काम नहीं कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स दूंगी, बहुत ही प्यारे प्यारे सिंपल एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ है, जब हम डर कर कुछ करते हैं, जब हम डर से झूठ बोलते हैं, जब हम डर के कोई डिसीजन लेते हैं, हम कभी कभी इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, हम कई बार बहुत बड़े बड़े डिसीशंस ले लेते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते हैं, और हम उस वक्त सिर्फ ईगो से काम कर रहे होते। ऑनर किलिंग्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। हमें लगता है कि जो ऑनर किलिंग करते हैं वो बहुत क्रूअल है, और बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें वो एंगर होता है, उसके साथ साथ डर भी होता है, क्योंकि उनको समाज का डर है। ठीक है, और वो फियर से काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो ईगो से काम करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम
कंट्रोलिंग बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान जो है हमारी तरह से काम करे, हम जैसा चाहते हैं वैसा करे। और ये अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा उनको अच्छा लगता है। और ये कंट्रोलिंग बिहेवियर जब हम रखते हैं, जब हम दूसरे की उतनी इज्जत ही नहीं करते, जो दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते, तो हम ईगो से काम कर रहे होते हैं। और जब हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे हम खुद से एक्सपेक्ट करें, चाहे हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेशंस इटसेल्फ ईगो है फ्रेंड्स। क्योंकि हम जब एक्सपेक्ट करते हैं तो हम लव एंड कंपैशन से नहीं वर्क कर रहे हैं, हम उस वक्त ईगो से वर्क कर रहे हैं। जब एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसका नाम रोशन करे, तो ये लव एंड कंपैशन से नहीं चाहता, ये उसकी ईगो ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है। और इसी तरह से जब हम खुद से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कभी कभी लोग ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मेरे ऊपर ही पूरे परिवार का बोझ है। कई बार तो जॉइंट फैमिलीज़ का भी, सब लोगों का भी बोझ कोई एक ही इंसान ले रहा होता है, और वो खुद को जिम्मेदार ठहराता है हर एक चीज़ के लिए। जैसे उसे लगता है कि किसी को कोई तकलीफ हो तो वो सिर्फ मेरे पास आए। ये भी ईगो है फ्रेंड्स। जब आप खुद को बेचारा समझते हैं, जब आप बिल्कुल ही अपने आप को निकम्मा समझते हैं, होपलेस समझते हैं और हेल्पलेस समझते हैं, तब भी आप ईगो से ही काम कर रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि ये ईगो नहीं है, लेकिन सेल्फ पिटी, एक विक्टिम बन जाना, ये भी ईगो है फ्रेंड्स। बिकॉज जब आप विक्टिम बन जाते हैं, तब भी आप अपने लिए कुछ स्पेशल डिमांड कर रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बेचारा मैं या बेचारी मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ये हम जब विक्टिम रोल प्ले करते हैं, जब हम पावरफुल फील नहीं करते हैं, तो हम ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में लोगों को बोलते हैं, जब हमारे पास चाहे 10 रुपये हो, हम ऐसे जताते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम अपना शो ऑफ करते हैं। जैसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं ब्रैगिंग या शो ऑफ। जब हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बोलते हैं, तब भी हम ईगो से ही काम कर रहे होते हैं। एक और चीज़ है जो हम जब ईगो में होते हैं तब हम करते हैं, और वो है हम दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों की अटेंशन चाहिए होती है। जब हम कुछ ऐसे अजीबो-गरीब कपड़े पहनते हैं जिससे हमारा सबका ध्यान हमारी तरफ आ जाए, या फिर हम अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं ताकि सब लोग हमें देखें, या फिर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अटेंशन ज़्यादा मिले, तो अति में कोई भी चीज़ सही नहीं है फ्रेंड्स, और ये आप अपनी ईगो से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल मैं दूंगी, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, कि जब आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने अंदर की पावर को फील ही नहीं कर पाते, आपको लगता है कि कोई और आपकी जिम्मेदारी ले ले, आप इस दुनिया में किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। चाहे आप किसी भी लेवल पर देखिए, अगर आप किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ लव को, सेल्फ एम्पावरमेंट को फील नहीं कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स आप ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हैं।